आप राजू श्रीवास्तव जी जो अब इस दुनिया में नहीं है और अपने आप में वो हास्य की फील्ड में तो टॉप चरम सीमा पर उन्होंने काम किया, नाम कमाया। उनके साथ आपने कई बार मंच साझा किया है। सही बात। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाक़या आपको याद आ रहा हो? राजू भाई का मेरे मेरे गांव लेके आया था मैं। मेरे गांव में उनका शो करवाया था। अब उनकी रेट बहुत हाई थी। मैंने कहा राजू भाई इतना पैसा मेरे गांव वाले दे नहीं पाएंगे, इतना पैसा आप ले रहे हो। बोला पंडित, अच्छा हो प्यार से मुझे पंडित कहते, यार तू ऐसा मत कर यार, रेट बिगाड़ देगा। मैंने कहा देखो, मैं आपके सारे जोक्स मुझे याद हैं, आपने अगर तो मैं तो बोल ही जाऊँगा आपको, और गजोदर वजोदर सब मुझे याद है। तो रेट बिगड़ने की बात छोड़ो, मैं आपका मार्केट बिगाड़ दूंगा। वो हंसने लग गए, बहुत प्यार करते थे मुझसे। कब रेट में वो घर आ गए, आप आश्चर्य करोगे। आज कोई छोटा सा भी स्टार बन जाता ना, उसके लिए बाउंसर ये वो सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ भी नहीं मांगा मुझसे। एक साधारण सी होटल, और आप यू वंडर, यू वॉन्ट बिलीव, शो खत्म होते जो भीड़ आई उसको संभालना मुझे भारी पड़ गया। ज़मीन से जुड़े थे वो? और वो सीधे मेरे घर आए, और मेरे घर पे मेरा एकदम ऐसे सिंपल सा है, वो बैठे और मेरी वाइफ को कहा कि मूंग की दाल और रोटी हो तो खिला दे मुझे। मेरी आंख में मतलब उस समय भी आंसू आ गए थे। मेरे कितना बड़ा आदमी है आप, मतलब वो आके सहज रूप में मेरे घर पे बैठे हो। जितना बड़ा इंसान होगा उतना ही सहज होगा। उतना ही सहज होगा। उनका कुछ जोक या कुछ आपको याद आ रहा हो? राजू भाई का जब शोले बनी थी तो मुझे अच्छा, वो अमिताभ साहब की आवाज़ सबसे बेस्ट अगर निकाल सकते थे तो राजू भाई निकाल सकते थे। तो एक छोटा सा मुझे याद आ रहा है, जब वो हम लोग एक शो कर रहे थे बाहर, तो बैठे हुए थे, ऐसी बातचीत चल रही थी। तो एक बोले यार ये जोक मैं लूँगा, ये जोक मैं लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो जो उन्होंने जो सुनाया वो मैं सुनाता हूँ। ये अब वायरल हो गया, कई लाफ्टर चैलेंज विनर उस जोक को सुनाते हैं और उनको पता नहीं कि ये कहाँ से क्रिएट हुआ, ये हमारे से क्रिएट हुआ, पर वो सुना रहे हैं। एक बड़ी समस्या है दिवाकर जी, आफ्टर में कोई भी किसी का सुना सकता है, पता ही लगता है। कोई कॉपीराइट नहीं लगे। कोई कॉपीराइट नहीं। अब उसको के थक जाए, भाई मेरा है मेरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुनाता हूँ मैं आपको। कहा है भैया कि हम दुकान पे गए, हमको खरीदा था सामान, तो हमने कही कि भैया गेहूँ कितने का दिया है? बोले 9 रुपये का। अरे भैया 1 किलो गेहूँ दे दो। और ये चावल? बोले 5 रुपये का। 1 किलो दे दो। बोले थैला? अरे इसी में डाल दे भैया, है भैया इसी में डाल दो, हमारा पापा बहुत एक्सपर्ट है, अलग अलग करेगा। बोले बाजरा कितने का दिया है? बोले 5 रुपये का। बोले 1 किलो दो। बोले थैला? अरे इसी में डाल। तीनों थैला एक ही में डाल कर चले। दुकानदार बा बोला भैया पैसा? हमने कहा पैसा 1 तारीख को। अरे भाई उधार में धंधा नहीं करता। तो हमने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापस ले ले। इसको अब कई लोग सुनाने लगे। ये जबकि स्टार्ट हुआ था हमसे कमरे में बैठकर, उन्होंने कहीं सुनाया। शोले उनका कमाल था, शोले से हिट हुए थे वो। आपने सुना है ना? बिल्कुल सर। रमेशवा कह रही, रमेशवा बनाए रहे। एक कनपुरिया अंदाज जो था राजू भाई का कमाल। सुनील पाल सर, सुनील पाल, बिल्कुल। सुनील पाल सर कमाल, मेरे फेवरेट, मेरे अच्छे मित्रों में से सुनील पाल सर भी हैं। और उनके साथ मंच साझा किए? हाँ, उनके साथ मंच, उनको भी मेरे गांव लेके आया। अरे वाह। हाँ, उनको भी लेके आया। सुनील पाल जी का और राजू जी का कुछ जरा शेयर करें। सुनील पाल जी का भी सुनाए आप। सुनील पाल जी का कई किस्से हैं। मेरे एक शो था हंसाने का मुखिया कौन, इसकी शूटिंग आपके जयपुर में हुई थी। जी स्टूडियो है शायद यहाँ। जी है। तो सुनील पाल जी सर उसके जज बने थे। अब हम बैठे हुए थे, तो मुझे कहा यार तेरा जज बन रहा हूँ आज मैं। बन जाओ सर। अब आप तो बन नहीं सकते हो क्योंकि आप कॉमेडी तो करोगे नहीं, जज ही बनोगे आप। हंसने लग गए हो। तो अब उन्होंने मुझे बाद में कहा कि यार छोटे बच्चे हैं, इनको आगे जाना तो तुम्हें क्विट करना पड़ेगा। मैं ऐसे क्विट नहीं करूँगा, मंच पर आओगे, मुझे मेरे साथ डांस करोगे, पैसे उड़ाओगे मेरे पर, तो निकलूंगा इस शो से बाहर, बाकी नहीं निकलूंगा। नहीं। बोले ठीक है मेरे बात। वही हुआ। अचानक से वो आए और मेरी बात को रखी, गले मिले, बड़े मंच से कहा कि सुनील मैं तुम्हारा फैन हूँ। सारी ऑडियंस थी। बोले नहीं सुनील मैं तुम्हारा फैन हूँ। ये मुझे अच्छा लगा। मिका सिंह के साथ शेखर सुमन जी के साथ अच्छा किस्सा था। बताएं। हम नए नए थे, सब गांव से थे, तो वो भी मुझे गांव का ही समझ रहे थे सर। मैंने कहा सर मैं आपको छू के देखना चाहता हूँ। बोले हाँ हाँ। फिर उन्होंने, जब इंटरव्यू हुआ था अहमदाबाद, शेखर भाई हमारे साथ थे, शेखर सुमन जी। मूवर्स एंड शेखर्स में या कोई और? नहीं, लाफ्टर शो में। अच्छा, लाफ्टर शो। तो शेखर सुमन जी ने ये बात कही कि देखो गांव के बच्चे आते हैं, और वो मुझे कहा कि मैं तुम्हें छू कर देखना चाहता हूँ, है ना। तो ऐसे ऐसे मासूम बच्चे आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई ना। शेखर सुमन जी नहीं चाहते थे कि मैं लाफ्टर शो से निकल जाऊं। उन्होंने कहा भी था, लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सर। मैं बिलो द बेल्ट नहीं जा सकता था क्योंकि मेरी बेटी सुन रही थी। कल वापस मुझे घर आना था मुंबई से, तो मैं अपनी बेटी को क्या जवाब देता, और वो भी क्या कहती, पापा क्या सुना के आ गया।
कहाँ आप आर्टिकल लिख रहे हो। मेरी 2-3 किताबें पब्लिश हुई, मैं आपको खिंचा दूंगा आज, जी जी जी, मैं लेके आया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको दूंगा। तो कहाँ मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, कहाँ मैंने डायलॉग्स लिखे, कल किन लोगों के साथ मैंने काम किया, और अचानक से जब मैं बिलो द बेल्ट उतर जाऊँ केवल 2 ताली के लिए, बिल्कुल और पैसा ही चाहिए था तो मुंबई था ना, मैं सब कुछ छोड़ के आया ना। बिल्कुल बिल्कुल। 5 मिनट का डिसीजन था, करोड़ों की फ्लैट छोड़ के आया। सब पैसा चाहिए था तो वहाँ ही ले लेता। आज ऐसा होना चाहिए कि दिवाकर जी के सामने बैठकर मैं बात कर सकूँ। जी